हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मेरे भाई, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर को वन शॉट के माध्यम से मेरे भाई कंप्लीट करने वाले हैं। और बच्चे, आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरे भाई, यदि आपने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, बच्चे अगर आप ध्यान से पूरी क्लास को बच्चे ध्यान से सुनते हो, समझते हो मेरे भाई, तो इस वीडियो के बाद मेरे भाई आपको कोई और अन्य वीडियो बच्चे इस चैप्टर से संबंधित देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना मेरे भाई इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन करा देंगे मेरे भाई कि आप जो है इतना ही पढ़कर बोर्ड एग्जाम बच्चे इस चैप्टर से फुल मार्क्स ला सकते हो। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चे। बहुत ही जोरदार बच्चे क्लास होने वाली है बच्चे। प्रीवियस ईयर में 10 साल में आए हुए प्रश्नों के साथ साथ हम लोग बच्चे गेस क्वेश्चन को भी आपको इस वीडियो में कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण बच्चे सिद्ध होगी। तो आइए मेरे भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे थोड़ा गोल देख लेते हैं क्या है। तो बच्चे गोल क्या रहेगा, बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो बच्चे हमारा टारगेट रहेगा ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न का। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न क्या है मेरे भाई, आपसे पहला प्रश्न कह रहा है दोस्त यहां पे, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बच्चों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 और 2024 में पूछा गया है बच्चे। 1 मार्क्स का बच्चे बहुविकल्पी सवाल है। इसका आपको जवाब मेरे भाई सभी लोग बच्चे कमेंट बच्चे पेल दो, जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। बच्चे पहला जवाब दिया ऑप्शन मेरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चे 3 पाई आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 पाई आर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन बच्चे दिया है 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब मेरे भाई होगा एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे 3 पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई क्या होगा सर, 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चे याद रखना मेरे भाई, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे 3 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो मेरे भाई, गोला कुछ इस प्रकार का बच्चे बनता है आपका अर्धगोला। बच्चे देखो ऐसे मेरे भाई, अगर ये ठोस है बच्चे तो क्या होगा सर, यहां बच्चे मटेरियल आपका भरा होगा, यहां भी मेरे भाई पूरा ये मटेरियल बच्चे यहां फिल होगा कुछ इस प्रकार से दोस्त। और इसकी अगर त्रिज्या बच्चे आर है मेरे भाई, अगर इसकी त्रिज्या बच्चे क्या है कहेंगे सर, अगर त्रिज्या मेरे भाई इसकी आर है तो इसका जो आयत बच्चे होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होगा। बच्चे क्या होगा सर, 3 पाई आर स्क्वायर मेरे भाई। ठीक है सर। आइए बच्चे अगले प्रश्न में बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न मेरे भाई है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार की त्रिज्या होगी। बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में इसी वर्ष पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो बच्चे यहां मेरे भाई एक सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे दोस्त। ठीक है सर, एक बेलन बच्चे यहां बना लेते हैं। देखो मेरे भाई, एक यहां पे हमने बच्चे बेलन पहले बनाना हमें है। ये बच्चे रहा हमारा बेलन, कुछ इस प्रकार से बच्चे हमने बना लिया। और मेरे भाई कह रहा है इसका आधार का क्षेत्रफल बच्चे, आधार का क्षेत्रफल मेरे भाई ये आपको दे रखा है कितना, तो कहेंगे सर ये मेरे भाई आधार हो गया इसका। और इस आधार का बच्चे क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, कहेंगे सर इसका क्षेत्रफल बच्चे एरिया दे रखा है 9 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है इसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करना है बच्चे। क्या ज्ञात करना है? कहेंगे सर आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बच्चे मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। क्या है बच्चे? इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है। ठीक है सर। तो बच्चे बेलन के आधार का बच्चे कैसा फिगर है ये? कहेंगे सर वृत्त है मेरे भाई। तो बच्चे बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? कहेंगे सर बेलन के आधार का क्षेत्रफल बच्चे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल मेरे भाई, इसका आपका सूत्र होगा दोस्त पाई आर स्क्वायर। क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर। मेरे भाई इसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर। आपको यहां पे क्या दे रखा है? कहेंगे सर इसकी वैल्यू मेरे भाई आपको देखा है 9 पाई। 9 पाई का मान बच्चे दिया है पाई आर स्क्वायर मेरे भाई। अब यहां से दोस्त इसको आप बच्चे कैंसिल करेंगे तो बच्चे पाई से मेरे भाई पाई कैंसिल होगा और 9 बराबर बच्चे आ गया आर स्क्वायर। बच्चे 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर यहां कैंसिल करेंगे दोस्त, मिलेगा आर का मान 3 सेंटीमीटर। क्या मिल गया बच्चे? कहेंगे सर रेडियस मेरे भाई आ गया इस सवाल का 3 सेंटीमीटर। देख लो बच्चे बहुत प्यारा सा प्रश्न था ये। कह रहा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार की त्रिज्या होगी। बच्चे ये प्रश्न इसी साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चे हमने कहा बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। और मेरे भाई आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, यानी जो फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर है वही उसकी वैल्यू बच्चे आपको 9 पाई दे रखा है, उसके बराबर हमने कर लिया। पाई से बेटा पाई हमने कैंसिल किया और आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। बच्चे 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। बच्चे स्क्वायर से स्क्वायर काटने पर आर की वैल्यू आपको 3 मिल गई, यानी कि आपकी जो है बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो गई? कहेंगे सर 3 सेंटीमीटर हो गई। बच्चे इस हिसाब से मेरे भाई कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कहेंगे सर ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि जो है इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है। क्या है सर? ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि बच्चे आपके इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न मेरे भाई आपको दिया गया है, कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चे फिर से एक बेलन बच्चे यहां बनाएंगे मेरे भाई। तो यहां बच्चे अगर हम बेलन बनाएंगे दोस्त यहां पे इस प्रकार से, तो बच्चे यहां पे दिया क्या है? तो कहेंगे सर बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया है। तो बच्चे ये बन गया बेलन हमारा। ठीक है सर। और बच्चे इसके आधार का क्षेत्रफल मेरे भाई ये हो गया आधार आपका, जिसकी त्रिज्या मेरे भाई मान लेते हैं फिर से ये आर है। ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो बच्चे यहां पे आपको दिया है क्या? तो कहेंगे सर बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। बच्चे बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना? तो कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चे इसका फॉर्मूला होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है आपको 100। तो बच्चे आपको मिल गया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100। ठीक है सर। बच्चे बेलन के आधार का क्षेत्रफल मेरे भाई आपको दिया है 100, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे बेलन का आधार बच्चे कैसा है? कहेंगे सर वृत्त के आकार का है। तो बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, हो गया मेरे भाई पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई। और उसकी ऊंचाई मेरे भाई दिया आपको है 4.7 सेंटीमीटर है। बच्चे इसकी ऊंचाई भी दे रखा है, क्या दिया है? कहेंगे सर 4.7 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। अब बच्चे कह रहा है इसका आयतन होगा। तो बच्चे बेलन का आयतन आपसे पूछ रहा है और बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चे, बेलन का आयतन क्या होता है? तो कहेंगे सर बेलन का आयतन मेरे भाई फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे बेलन का आयतन क्या होगा? कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच होगा।
अब बच्चे आपको पाई आर स्क्वायर का मान, देखो बच्चे इतने का मान कितना दिया है, कहेंगे सर 100 दिया है, इंटू एच का मान 4.7 दिया है। इसको सॉल्व कर लो बच्चे, इसको मेरे भाई 100 को 4.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे 470 सेंटीमीटर क्यूब बच्चे क्या आ गया, तो कहेंगे सर 470 सेंटीमीटर क्यूब बच्चे आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया बच्चे। देखो मेरे भाई ऑप्शन आपका कौन सही है, तो कहेंगे सर इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए मेरे भाई अंजलि सही है, 470 सेंटीमीटर क्यूब बच्चे। क्या है सर, 470 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे भाई ध्यान देना ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई दिया मात्रक में, आपका सेंटीमीटर क्यूब बच्चे होगा, इसलिए ऑप्शन ए मेरे भाई यहां पे सही है। और ऑप्शन ए बच्चे यहां पे सही होने का कारण है कि मात्रक भी ध्यान देना है बच्चे, आयतन का बच्चे मात्रक हो घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो इस हिसाब से मेरे भाई आपका ऑप्शन कौन सही है, तो कहेंगे सर ऑप्शन मेरे भाई आपका डी बच्चे, सॉरी ए मेरे भाई इस प्रश्न का सही है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न मेरे भाई। अगला प्रश्न बच्चे और जोरदार प्रश्न बच्चे दिया गया है, कह रहा है एक गोले की त्रिज्या आर है बच्चे। देखो मेरे भाई कह रहा है एक गोले की त्रिज्या आर है बच्चे, एक गोला मेरे भाई बना लो, इसकी त्रिज्या बच्चे क्या है, कहेंगे सर इसकी त्रिज्या मेरे भाई आर है। और एक बेलन बच्चे क्या है, कहेंगे सर एक बेलन है मेरे भाई, तो यहां बच्चे हमने एक बेलन बना लिया, ठीक है सर, ये बच्चे बेलन हो गया। और बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो कहेंगे सर बेलन की त्रिज्या मेरे भाई यहां पे आर है, त्रिज्या इसकी भी आर है, और ऊंचाई बच्चे इसकी दिया है बेलन के कितना, तो कहेंगे सर ऊंचाई मेरे भाई है 2r, कितना है सर 2r है, ठीक है सर। अब कह रहा है गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात होगा। देखो बच्चे एक बेलन दिया गया है जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई 2r है, और एक गोला दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है r है। कह रहा है कि इन दोनों के आयतन का अनुपात आपसे पूछा गया है। बोले बेटा इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, सभी लौंडे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे मेरे भाई क्या होगा इसका जवाब। देखो बच्चे इसका जवाब मेरे भाई ध्यान देंगे तो लिखेंगे बच्चे यहां पे मेरे भाई क्या निकालना है, कहेंगे सर गोले और बेलन के आयतन का अनुपात। बच्चे गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या सर, गोले का आयतन मेरे भाई अपॉन में बेलन का आयतन, अपॉन में बेलन का आयतन, गोले का आयतन अपॉन बेलन का आयतन बच्चे कितना है, कहेंगे सर गोले का आयतन बच्चे दिया है आपको 4/3 पाई आर क्यूब बच्चे सूत्र है, अपॉन बेलन का आयतन बच्चे होता है आपका कितना, कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर इंटू बच्चे एच, मेरे भाई एच। अब बच्चे एच का मान कितना दिया है, कहेंगे सर एच का मान आपको दिया है 4/3 बच्चे पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू बच्चे एच, एच का मान मेरे भाई 2r है, क्या है सर 2r है। अब देखो बच्चे क्या कट रहा है, तो कहेंगे सर आर क्यूब मेरे भाई आर स्क्वायर इंटू आर से कट गया, पाई से बच्चे ये पाई कट गया मेरे भाई, ठीक है सर। 2 1 जा 2 बच्चे, 2 2 जो 4 बच्चे, 2 बार गया, आ गया कितना, कहेंगे सर 2:3 बच्चे, कितना आ गया, तो कहेंगे सर 2:3 बच्चे। तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात कितना आ गया, कहेंगे सर 2:3 आ गया। तो बच्चे इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो मेरे भाई सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बच्चे यहां पर ए ही मेरे भाई इसका भी सही है, ऑप्शन ए बच्चे अंजलि मेरे भाई। तो देख सकते हो बच्चे अंजलि कितनी फेवरेट है बच्चे, देख लो सभी का बच्चे, सभी प्रश्न का आंसर मेरे भाई अंजलि ही आ रहा है दोस्तों, देख लो बच्चे अंजलि कितनी फेमस है, देख लो बच्चे। आइए मेरे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है 2015 और 2024 का 1 मार्क्स का बच्चे आया हुआ सवाल है, कह रहा है दोस्त एक गोले का व्यास d है उसका आयतन होगा। देखो बच्चे गोले का व्यास क्या दिया है, तो कहेंगे सर गोले का व्यास, गोले का व्यास मेरे भाई दिया है आपको d, क्या दिया है सर d दिया है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो कहेंगे सर गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बच्चे, त्रिज्या मतलब बच्चे r, r का मान क्या होगा, व्यास का आधा बच्चे, क्या होगा सर,
बच्चे गोले की त्रिज्या अगर व्यास d है तो त्रिज्या क्या होगा सर, d/2 होगा। बोलो हाँ या ना। तो सही बच्चे एक साथ बोलेंगे मेरे भाई, हाँ या ना। कहेंगे हाँ सर, अगर व्यास d है तो त्रिज्या बच्चे d/2 होगा। अब देखो मेरे भाई, अब कह रहा है गोले का आयतन क्या होगा। तो बच्चे गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले का आयतन मेरे भाई, गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब बच्चे, 4/3 पाई आर क्यूब बच्चे, 4/3 पाई इंटू डी आर बच्चे। आर का मान क्या है सर, d/2 है बच्चे, तो d/2 का क्यूब कर लो। अब बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4/3 पाई इंटू बच्चे d का क्यूब करो तो d क्यूब होगा अपॉन 2 का क्यूब मेरे भाई 8 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा सर, कहेंगे बच्चे 2 का क्यूब होगा 8, 2 का स्क्वायर बच्चे 4, 4 देखो 2 का क्यूब नहीं, 2 गुणे 2 गुणे दे बच्चे, 2 दूना 4 दूना 8 होगा मेरे भाई। 4 एकम 4 ये, 4 दूना 8 ये, तो हो गया बच्चे आपका आंसर कितना, कहेंगे सर ऊपर आ गया d क्यूब और पाई मेरे भाई है ये, तो पाई d क्यूब हो गया अपॉन में 3 दूना 6, तो पाई d क्यूब अपॉन 6 बच्चे, ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर है। कितना आ गया सर, पाई d क्यूब अपॉन 6 बच्चे। मेरे भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/6 पाई d क्यूब बच्चे, क्या लिख सकते हो 1/6 पाई d क्यूब बच्चे। किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई बच्चे आप 1 लिख सकते हो, कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बच्चे इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, तो कहेंगे सर इस प्रश्न का मेरे भाई ऑप्शन डी सही है बच्चे, दया बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। D4 दया मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्त, D4 दया। ठीक है बच्चे, समझ लो मेरे भाई। यहां तक अगर कोई समस्या है, कोई दुख तकलीफ बच्चे है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। सही बच्चे, कॉपी और पेन लेके बैठे मेरे भाई, प्रश्न को नोट करते रहें बच्चे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको आप सॉल्व कर लें बच्चे। साथ ही साथ अगर इसका बच्चे आपको पीडीएफ मेरे भाई चाहिए इस क्लास का बच्चे, इस बोर्ड का जो हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको मेरे भाई आप टेलीग्राम चैनल चंद्रेश एकेडमी पर बच्चे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई। आपको टेलीग्राम पर चंद्रेश एकेडमी के नाम से बच्चे चैनल है हमारा, उस पर बच्चे आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ नोट्स बच्चे। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी बच्चे। ये प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम में 2023 में पूछा गया है बच्चे। मान लो मेरे भाई शुरुआत में गोले की त्रिज्या कितनी है, तो कहेंगे सर r है। मान लो बच्चे शुरुआत में, माना प्रारंभ में गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। मान लिया बच्चे हमने कि शुरुआत में गोले की त्रिज्या क्या है, कहेंगे सर स्मॉल r है। बच्चे मान लिए गोले की त्रिज्या स्मॉल r है, तो बच्चे कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बच्चे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है सर। अब बच्चे ये तो पुराना क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या r है। कह रहा है बच्चे अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दें तो बच्चे लिख लेंगे आगे नई त्रिज्या गोले क्या होगी, तो कहेंगे सर नई त्रिज्या मेरे भाई कह रहा है आपकी 2 गुनी कर दो, यानी कि त्रिज्या बच्चे कर दो आप 2r। क्या कर दो सर, 2r मेरे भाई। अगर त्रिज्या हम 2r कर देंगे बच्चे, तब नया क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो कहेंगे सर गोले का। बच्चे गोले का नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर गोले का नया पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई होगा आपका
4 पाई इंटू आर का स्क्वायर बच्चे, आर का मान है 2r, तो 2r का स्क्वायर, तो बच्चे हो जाएगा ये 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर बच्चे 4 होगा और आर स्क्वायर मेरे भाई, तो 4 चौके 16 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया सर? 16 पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे आपका हो गया नया क्षेत्रफल। तो बच्चे आपका पुराना क्षेत्रफल क्या है? कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर, और नया क्षेत्रफल हो गया 16 पाई आर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो बच्चे हमें क्या निकालना है? कहेंगे सर प्रतिशत वृद्धि, तो लिखेंगे बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि मेरे भाई फॉर्मूला होता है क्या? कहेंगे सर क्षेत्रफल में परिवर्तन या पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इनटू मल्टीप्लाई बाई 100। बच्चे ये प्रतिशत में आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होगा? कहेंगे सर देखो वृद्धि हमेशा मेरे भाई जब भी निकालना है प्रतिशत में, तो बच्चे होगा ऊपर परिवर्तन कितना हुआ है, नीचे वास्तविक कितना है प्रारंभ में, और इनटू बच्चे मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे दोस्त। तो यहां से मेरे भाई आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। बच्चे आपको परिवर्तन कितना है? कहेंगे सर बच्चे 4 से 16 हुआ मेरे भाई, यानी कि 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में बच्चे प्रारंभिक है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100। देखो बच्चे ये मेरे भाई फॉर्मूला लगा दिया हमने। क्या लगाया सर? देखो बच्चे ऊपर कितना परिवर्तन हुआ, यानी कि 16 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर प्रारंभ में था, इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर लिया। अब देखो बच्चे 16 में से आप 4 घटाओ बच्चे कितना आएगा? कहेंगे सर 12 पाई आर स्क्वायर अपॉन का 4 पाई आर स्क्वायर इंटू बच्चे 100%। मेरे भाई इसको सॉल्व कर लो आप, तो क्या आएगा? तो कहेंगे सर यहां दोस्त आपका पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बच्चे कट जाएगा, 4 एकम 4 मेरे भाई, 4 तिहाई 12 गया, तो दोस्त आ गया 3 गुणे 100 बच्चे। क्या आ गया सर? 3 गुणे 100%, यानी कि बच्चे आंसर आ गया 300% बच्चे। क्या आ गया सर? 300% मेरे भाई। तो इस प्रश्न का दोस्त सही जवाब क्या है? कहेंगे सर 300% मेरे भाई इस प्रश्न का आपका जवाब है। ऑप्शन सी मेरे भाई चमेली बच्चे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई है। इस प्रश्न का बच्चे आंसर कितना आ गया? कहेंगे सर 300%। अगर बच्चे किसी क्या है गोले की त्रिज्या को बच्चे 2 गुना कर दिया जाए, तो बच्चे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है मेरे भाई 300% बदल जाता है दोस्त, बढ़ जाता है मेरे भाई, कह सकते हैं। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे एक बेहतरीन सवाल मेरे भाई था। अगर यहां तक कोई समस्या बच्चे है तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे पूछ सकते हैं, अन्यथा बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे देख लो, नोट कर लो मेरे भाई, ऐसा प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त? कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल नोट करेंगे। ये सारे प्रश्न बच्चे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इनको आप बच्चे नोट्स में अच्छे से नोट करते रहो और बार बार बच्चे इनकी प्रैक्टिस भी करो आप, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में मेरे भाई पूछे जा सकते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर
तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बच्चे त्रिज्या दिया है यहाँ पे, सबसे पहले मेरे भाई लिखो जो दिया है। बच्चे देखो ये 2 नंबर का बच्चे प्रश्न है, 2 मार्क्स में 2020, 22 और 23 में पूछा गया है। तो बच्चे इस तरह के सवाल में लिखना क्या है आपको, सबसे पहले बच्चे आपको लिखना है दिया है। क्या क्या दिया है मेरे भाई लिख लो आप। तो बच्चे आपको दिया है यहाँ त्रिज्या, यानी आर का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखा है बच्चे कितना, तो कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। और कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट बच्चे एल का मान निकालना है। दोस्त अगर आप यहां पे आप एक शंकु बनाएंगे मेरे बच्चे, देखो ये बच्चे आपका एक शंकु है, ये बच्चे आपका एक शंकु रहा, जिसकी मेरे भाई क्या दिया है, तो कहेंगे सर इसमें आपको त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या का मान दिया है बच्चे कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, त्रिज्या बच्चे कितना दिया है, कहेंगे सर 3.5 सेंटीमीटर मेरे भाई आपको त्रिज्या दे रखा है। कितना दिया बच्चे, 3.5 सेंटीमीटर बच्चे दे रखा है मेरे भाई। ठीक है सर, अब मेरे भाई कह रहा है कि इसकी ऊंचाई दिया है कितना, तो बच्चे ऊंचाई मेरे भाई आपको दिया है कितना, कहेंगे सर एच का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। और बच्चे इसकी तिर्यक ऊंचाई यल का मान पूछ रहा है। बच्चे ये एक पाइथागोरस बच्चे त्रिभुज बन जाएगा हमारा ए बी सी बच्चे। तो बच्चे यहां आपका शंकु में क्या निकालना है, कहेंगे सर तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे बच्चे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों बच्चे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे सर, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय मेरे भाई, त्रिभुज एबीसी में आप पाइथागोरस प्रमेय बच्चे लगाएंगे तो आएगा, सबसे बड़ी भुजा बच्चे एसी है तो एसी का वर्ग बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यानी कि बच्चे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लगा दिया हमने। आपको दिया क्या है, कहेंगे सर यहां हमें दिया है AC। AC का मान बच्चे हमें निकालना है तो L का स्क्वायर बच्चे AC हो गया। AC का मान यहां बच्चे L है, बराबर AB का मान बच्चे दिया है 12 तो 12 का वर्ग प्लस BC बच्चे दिया है 3.5 तो 3.5 का वर्ग। अब देखो दोस्त L स्क्वायर बराबर आपका हो गया 12 का स्क्वायर बच्चे होगा 144 यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस बच्चे यहां पे आप 35 का मेरे भाई स्क्वायर कर लो कितना होगा, तो कहेंगे सर 35 का वर्ग मेरे भाई क्या होगा सर 35 का वर्ग। बच्चे देखो मेरे भाई 35 का वर्ग बच्चे हम लोग टूल से कर लेते हैं मेरे भाई, हमारे पास क्या है, कहेंगे सर टूल है। देखो बच्चे ये रहा कैलकुलेटर मेरे भाई 3.5 इंटू 3.5 बच्चे कितना होगा, कहेंगे सर 12.25 कितना होगा सर 12.25 बच्चे हो गया 12.25 मेरे भाई। अब दोस्त इसमें 144 जोड़ दो बच्चे तो प्लस मेरे भाई कर देंगे कितना, तो कहेंगे सर प्लस करेंगे मेरे भाई यहाँ पे आपका 144 बच्चे दोस्त आएगा ये 156.25 बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर L स्क्वायर बच्चे आ गया 156.25। देखो बच्चे यानी आपका L स्क्वायर मेरे भाई कितना आ गया, कहेंगे सर L स्क्वायर आ गया 156.25। अब बच्चे अगर L का मान यहां निकालेंगे तो आएगा रूट ओवर 156.25। अब अगर बच्चे 156.25 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे बेटा कितना आएगा, कहेंगे सर 12.5 आएगा दोस्त कितना आएगा सर 12.5। देख लो बेटा हमने क्या किया 12.25 हमारा रूट आ गया तो कहेंगे सर L का मान आ गया आपका 12.25 क्या है, कहेंगे सर ये सेंटीमीटर में होगा। तो बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया। आपकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई, कहेंगे सर तिरछी ऊंचाई आ गई बच्चे 12.25 सेंटीमीटर बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे हमारा आंसर फाइनल लिखेंगे अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई
तिर्यक ऊंचाई, अच्छा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है, कहेंगे सर 12.5 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर है। बच्चे ये आपका बच्चे इस प्रश्न का जवाब हो गया आंसर मेरे भाई। देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था मेरे भाई, 2020, 22 और 23 में पूछा गया है। तो ऐसा प्रश्न बच्चे बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इन प्रश्नों को दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लिखते चलो साथ में कॉपी में, और बच्चे इसको 1 से 2 बार बच्चे अच्छे से रिवाइज भी कर लेना क्लास के बाद, जिससे बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे भाई आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है आपको 2 नंबर का बच्चे प्रश्न है, 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपसे है, कह रहा है एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। देखो बच्चे, एक शंक्वाकार बाल्टी है बच्चे, बाल्टी बच्चे यानी कि आपका जो है फ्रस्टम बच्चे बनेगा। ये क्या बनेगा सर, कहेंगे सर ये फ्रस्टम मेरे भाई बनेगा। देखो बच्चे, ये इस प्रकार का बच्चे आपका है, ये बच्चे बाल्टी है, ये बच्चे देखो मेरे भाई ये एक शंक्वाकार बच्चे बाल्टी इस प्रकार की है। यहां दोस्त क्या रहा है कि आपकी त्रिज्याएं दे रखा है बच्चे, पहली त्रिज्या आपको दिया है R1 का मान कितना, तो कहेंगे सर R1 मेरे भाई आपको दे रखा है यहां पे 28 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और बच्चे दूसरी त्रिज्या R2 का मान आपको दे रखा है कितना, कहेंगे सर R2 का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये मेरे भाई हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है कि यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, बच्चे इसकी ऊंचाई मेरे भाई दे रखा है कितना, कहेंगे सर ऊंचाई दे रखा है आपको h का मान 45 सेंटीमीटर। तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। बच्चे बाल्टी की धारिता मेरे भाई ज्ञात करना है आपको। R1 का मान बच्चे दिया कितना, कहेंगे सर 28 सेंटीमीटर, कितना दिया है सर 28 सेंटीमीटर मेरे भाई। R2 का मान दे रखा है बच्चे कितना, कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई मेरे भाई दे रखा है आपको कितना, कहेंगे सर आपको दिया है 45 सेंटीमीटर, ये बच्चे। अब मेरे भाई इसमें क्या निकालना है, तो कहेंगे सर इसमें मेरे भाई आपको निकालना है इसका धारिता। बच्चे क्या निकालना है, कहेंगे सर धारिता निकालनी है। ठीक है बेटा, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे बाल्टी की धारिता मेरे भाई निकालना है यहाँ पे बच्चे, बाल्टी की धारिता। तो बच्चे बाल्टी की धारिता क्या होगी, कहेंगे सर बाल्टी की मेरे भाई धारिता होगी आपकी दोस्त, देखो बच्चे बाल्टी की धारिता, तो बच्चे बाल्टी की धारिता का बच्चे सूत्र होगा आपका क्या, तो कहेंगे सर बाल्टी की धारिता का सूत्र मेरे भाई, देखो बच्चे फ्रस्टम निकालना है, फ्रस्टम। वास्तव में बच्चे फ्रस्टम का आयतन निकालना है मेरे भाई, क्या निकालना है सर, फ्रस्टम का आयतन निकालना है। बच्चे आयतन का मेरे भाई फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस बच्चे R1 R2 मेरे भाई, क्या होगा सर दोस्त, यहां फॉर्मूला होता है 1/3 पाई इंटू h, h क्या है सर ऊंचाई है, इंटू R1 का स्क्वायर पहली त्रिज्या का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर दूसरी त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस में R1 R2 मेरे भाई, ये आपके बाल्टी की धारिता यानी कि आयतन का बच्चे सूत्र हो जाएगा, फ्रस्टम के आयतन का सूत्र हो जाएगा, ठीक है सर। अब मेरे भाई देखो सारी वैल्यू आप डाल दो, तो आपको दिया क्या है, कहेंगे सर 1/3 आपका कांस्टेंट है मेरे भाई। पाई का मान कितना होगा, कहेंगे सर पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू h का मान 45 मेरे भाई, इंटू बेटा क्या होगा, कहेंगे सर इंटू मेरे भाई होगा आपका R1 बेटा, R1 कितना है, कहेंगे सर 28 का स्क्वायर मेरे भाई, प्लस R2 बेटा 7 का स्क्वायर और प्लस R1 यानी कि 28 इंटू R2 यानी कि 7 मेरे भाई। इसको आपको अब सॉल्व करना है, क्या करना है सर, इसको मेरे भाई आपको अब सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखो बच्चे इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर बच्चे इस्तेमाल करेंगे, आप मेरे भाई अपने से कर सकते हैं।
देखो बच्चे जल्दी करना है तो इसको कैलकुलेटर बच्चे इस्तेमाल करेंगे। देखो मेरे भाई हमारे पास टूल है बच्चे, हम टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई, आप पेन से करेंगे अपने, है ना। कहेंगे सर नहीं बेईमानी कर रहे हैं आप, मेरे भाई ध्यान से करो बेटा, आपको पेपर में ध्यान से नहीं मिलेगा कैलकुलेटर, तो आप खुद से करना पड़ेगा, आपको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे यहाँ मेरे भाई 28 का स्क्वायर, पहले बच्चे 28 गुणे 28 मेरे भाई कितना होगा, तो कहेंगे सर 28 का स्क्वायर मेरे भाई होगा 784। बच्चे देखो पहले काट लो, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे हाँ सर कट रहा है। देखो बच्चे 3 एकम 3 मेरे भाई और 3 पचे 15 बच्चे, 15 बार गया ये, तो बच्चे आ गया हमारा ये 22 गुणे 15 बटे का 7 मेरे भाई, इंटू में दोस्त 784 28 का स्क्वायर प्लस बच्चे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा दोस्त, और प्लस मेरे भाई इसको बच्चे गुणा कर लो, 7 8 56 का 6 बच्चे कैरी 5 मेरे भाई, 7 दूनी 14, 14 5 19 बच्चे 196। अब मेरे भाई देखो, अब दोस्त देखो 7 8 56 बच्चे कैरी मेरे भाई आपका 5 हो गया, 56 का 6 लिख दिया हमने, और 7 दूनी 14 5 19 बच्चे 196, तो 784 प्लस 49 प्लस 196 इसको जोड़ लो मेरे भाई, 784 प्लस 49 और प्लस मेरे भाई कितना कहेंगे सर 196 दोस्त हो गया कितना, कहेंगे सर ये हो गया 1029। तो बच्चे हो जाएगा ये 22/7 इंटू 15 मेरे भाई, इंटू में 15 बच्चे हो गया, इंटू बच्चे 15 हो गया मेरे भाई, और दोस्त ये आपका इंटू बच्चे कितना हो गया, कहेंगे सर 1029 कितना हो गया सर 1029 मेरे भाई, ठीक है सर। अब बच्चे काट लो मेरे भाई कितना होगा, तो कहेंगे सर काटने से बच्चे कटेगा, कहेंगे देखो बच्चे अगर 7 से मेरे भाई काटें इसको तो 7 एकम 7 बच गया, 3 बच्चे हो गया 32, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 28 2 3 2 32 4, 7 से 49 कट जाएगा मेरे भाई। देखो काटो बच्चे, यहाँ पर भाई कितना देखो डिवाइड भी कर लेते हैं बच्चे यहीं से मेरे भाई कितना 1029 को बच्चे 1029 को अगर बच्चे डिवाइड करें यहाँ पे 7 से मेरे भाई तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 7 से भाग करेंगे तो आएगा बच्चे 147 बच्चे कितना आएगा 147 मेरे भाई। तो आ गया ये 22 गुणे 15 और गुणे बच्चे 1029 को 7 से भाग दिए तो आ गया 147 बच्चे 147 मेरे भाई। अब बच्चे इसको गुणा करेंगे 15 गुणे 22 से, 147 गुणे 15 गुणे 22 मेरे भाई, अब कितना आएगा, कहेंगे सर आएगा आपका 48,510 बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर 48,000 बच्चे 48,000 मेरे भाई 510 बच्चे, इतना क्या आएगा, कहेंगे सर इतना आएगा सेंटीमीटर का क्यूब मेरे भाई, सेंटीमीटर क्यूब बच्चे। इस प्रश्न का आपका जवाब होगा कितना, कहेंगे सर आगे 48,510 सेंटीमीटर क्यूब मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है। देख लो बच्चे मैच कर लो मेरे भाई यहां तक, अगर कोई समस्या बच्चे बताओ। देखो बच्चे फ्रस्टम यानी कि बच्चे बाल्टी का जो आपका धारिता होती है मेरे भाई, आयतन होता है कितना होता है 1/3 पाई इंटू h इंटू बच्चे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 मेरे भाई। देखो बच्चे कोण की तरह ही शंकु होता है, बशर्ते कोण में एक बार त्रिज्या होती है, इसमें 2 बार त्रिज्या है। तो बच्चे कोण के आयतन का सूत्र क्या है, कहेंगे सर कोण का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बच्चे, ये कोण यानी शंकु का बच्चे आयतन होता है। अब देखो सेम सब कुछ है मेरे भाई, 1/3 पाई है, h भी है, वहां h भी है बच्चे। ये r स्क्वायर का जगह क्या है, तो कहेंगे सर r स्क्वायर का जगह मेरे भाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 आपको ध्यान देना है। सेम बच्चे बाल्टी यानी फ्रस्टम का जो आपका आयतन है सेम किसके बराबर है, कहेंगे सर शंकु की तरह ही है, बस यहाँ 2 त्रिज्याएं हैं। तो बच्चे आपको ये फॉर्मूला मेरे भाई याद रखना है। धारिता बच्चे मतलब होता है आयतन बच्चे, कितना उसमें उसकी कैपेसिटी है बच्चे, ये आपको निकालना है बाल्टी की, यानी कितना पानी बच्चे बाल्टी स्टोर कर सकता है। कितना बच्चे, कहेंगे सर 48,510 सेंटीमीटर क्यूब का बच्चे उसकी धारिता है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। देखो बच्चे इसको एक बार नोट कर लो मेरे भाई। तो बच्चे शायद माइक बैटरी की माइक जो बच्चे खत्म हो रहा है मेरे भाई, इसलिए टू टू बोल रहा है बच्चे, ये इसको मेरे भाई हम चेंज कर लेते हैं ना।
तब तक बच्चे इसको आप नोट करो, बच्चे नोट कर दो बच्चे। हेलो बच्चों, नोट कर लिया आप लोग? आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न मेरे भाई। बैटरी बच्चे हमने चेंज कर लिया है, अब बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है आपको, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। बच्चे एक शंकु दिया गया है, इसके आधार का व्यास दिया है। बच्चे शंकु का व्यास मेरे भाई कितना दिया है? कहेंगे सर शंकु का व्यास बच्चे आपको दिया गया है, शंकु का व्यास 21 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसकी त्रिज्या क्या होगी? कहेंगे सर शंकु की त्रिज्या अब हो जाएगी इसका आधा। बच्चे शंकु की त्रिज्या मेरे भाई हो गया त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर। बच्चे व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो हो गया अगर व्यास आपको 21 दिया है तो त्रिज्या मेरे भाई हो जाएगी 21/2, यानी कि हो गया बच्चे कितना? कहेंगे सर 21 21/2 हो गया। अब मेरे भाई तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई बच्चे 13.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चे इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है सर? कहेंगे सर तिर्यक ऊंचाई मेरे भाई, तिर्यक ऊंचाई दोस्त, यानी कि आपको h बच्चे l का मान मेरे भाई दिया है। l का मान कितना है? कहेंगे सर 13.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है बच्चे? तो कहेंगे सर त्रिज्या मेरे भाई दिया है आपको r का मान 21/2 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l का मान दिया 13.5 सेंटीमीटर। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बच्चे कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपके 2 मार्क्स में एग्जाम में 2022 में बच्चे 21 में पूछा गया है। यहां बच्चे क्या निकालना है? कहेंगे सर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बच्चे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बच्चे आपको निकालना है। मेरे भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होगा? देखो बच्चे सबसे पहले एक शंकु बनाओ आप। देखो मेरे भाई ये शंकु बन गया आपका। इस शंकु में बच्चे आपको देखो ध्यान से, इसकी त्रिज्या मेरे भाई ये r है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ये l है। अब बच्चे यहां पर मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई r l बच्चे वक्र पृष्ठ बच्चे, और प्लस मेरे भाई ये वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे पाई r स्क्वायर। देखो बच्चे अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे निकालना है आपको, या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो इसका बच्चे 2 पृष्ठ से मिलकर बना है। एक तो इसका वक्र पृष्ठ मेरे भाई है, जैसे जोकर के बच्चे टोपी होती है वैसे शंकु होता है मेरे भाई। शंकु बच्चे ऊपर वाला का पार्ट बच्चे, ये बच्चे बेलन वाला पार्ट बच्चे जो है इस तरह का तिरछा वाला बच्चे, और उसका जो वृत्त वाला पार्ट है बच्चे, इन दोनों को बच्चे आपसे पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ में। तो मेरे भाई हमने कहा ये बच्चे जो झुकावदार बच्चे एंगल वाला पार्ट है, इसका बच्चे क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई पाई r l होता है, और बच्चे ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। अब देखो बच्चे दोनों में अगर कॉमन ले मेरे भाई, तो दोनों में आपका पाई r कॉमन है, तो यहां से बच्चे बचेगा l प्लस r। क्या आएगा सर? l प्लस r मेरे भाई। अब दोस्त इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा? कहेंगे सर पाई का मान कितना रख दें बच्चे? 22/7 बच्चे रख दो पाई का मान,
ठीक है सर, इनटू मेरे भाई आर का मान कितना दिया है, कहेंगे सर आर का मान दिया है 21/2, इनटू में एल का मान बच्चे दिया है 13.5, कितना दिया है सर 13.5, और बच्चे प्लस में आर का मान कितना है, कहेंगे सर आर को बच्चे अगर डिवाइड कर लें 21/2 बच्चे 10.5 आए, कितना आएगा सर 10.5 मेरे भाई, कितना आएगा, कहेंगे सर 10.5 आएगा मेरे भाई। यहां लिख लो 10.5, क्योंकि बच्चे इसको इधर पॉइंट में है इधर भी पॉइंट में हो जाएगा, जोड़ने बच्चे आसान रहेगा ये। अब देखो बच्चे कैंसिल कर लो जो कट रहा है, तो बच्चे यहाँ कट जाएगा 7 एकम 7, 7 तरीक 21 3 बार गया, 2 एकम 2, 2 से बच्चे ये 11 बार गया, तो मेरे भाई आ गया ये 11 गुणे 3, 11 गुणे 3 इंटू बच्चे आपका मेरे भाई मल्टीप्लाई में 13.5 प्लस 10.5 बच्चे, 5 प्लस 5 बच्चे जोड़ेंगे 10 होगा मेरे भाई, कैरी 1, 0 प्लस 3 बच्चे 3, 1 कैरी 4 मेरे भाई, और ये बच्चे 1 और 1 मिलके 2, यानी कि हो गया ये 24 बच्चे। तो 13.5 बच्चे 10.5 के मिलके 24 हो जाएगा बच्चे, ये 24 मेरे भाई हो गया ये। अब इसको बच्चे आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, कहेंगे सर 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 इंटू बच्चे 24, 33 इंटू 24 मेरे भाई कितना होगा, तो कहेंगे सर 33 इंटू 24 बच्चे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे, है ना, 33 इंटू 24 बच्चे, 33 इंटू 24 मेरे भाई आपका आएगा 792, तो बच्चे हो गया 792, ये क्या है क्षेत्रफल है, तो बच्चे इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे आपके इस प्रश्न का जवाब मेरे भाई है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चे आपका प्रश्न का जवाब हो गया। फिर से बच्चे एक बार समझ लो मेरे भाई, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया है बच्चे 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या मेरे भाई 21/2 यानी कि 10.5 होगी, और त्रियक ऊंचाई बच्चे 13.5 दिया है एल का मान, और आपसे पूछ रहा है इस लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई फॉर्मूला होगा पाई आर एल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बच्चे पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, और आधार बच्चे इसका वृत्त के आकार का है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई हमने दोनों वैल्यू बच्चे इसमें पाई आर कॉमन ले लिया बच्चे, यहां से एल आ गया प्लस यहां से आर आ गया। अब दोस्त हमने पाई का मान 22/7 रख दिया इंटू आर का मान 21/2 रख दिया, और बच्चे एल का मान 13.5 प्लस आर का मान 10.5 मेरे भाई 21/2 को डिवाइड किया 10.5 बेटा। अब इसको मेरे भाई सॉल्व किया हमने, तो इसका आंसर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे आपके प्रश्न का जवाब है। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चे उम्मीद करेंगे कि हम आप लोग ने इसको अच्छे से नोट कर लिया है और बच्चे इसको अच्छे से समझ लिया है। अगर कोई समस्या मेरे भाई आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न आपका 4 मार्क्स का बच्चे है, 2022 बोर्ड एग्जाम में सेट एजेड में पूछा गया है। क्या कह रहा है प्रश्न बच्चे? प्रश्न ये है, एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे ये सवाल क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि एक ठोस है जो एक अर्ध गोले पर खड़ा है। बच्चा देखो मेरे भाई, ये एक अर्ध गोला है बच्चे आपका, ये बच्चे आपका अर्ध गोला हो गया, और कह रहा है कि एक ठोस है अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। बच्चे इसके ऊपर एक शंकु बना है, इस अर्ध गोले के ऊपर मेरे भाई एक शंकु बना है बच्चे इस प्रकार का, ये बना लिया बच्चे हमने। ठीक है सर, अर्ध गोले के ऊपर बच्चे हमने शंकु बना लिया। ये मेरे भाई इसकी त्रिज्या कितनी दिया है? कहेंगे सर इस शंकु की त्रिज्या आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। बच्चे इसकी त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, और तथा ऊंचाई बच्चे शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दे रखा है। बच्चे ये शंकु की ऊंचाई मेरे भाई कितना दिया है? कहेंगे सर शंकु की ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब बच्चे जो हमारा मेरे भाई
शंकु की त्रिज्या है वही बच्चे गोले की त्रिज्या है, दोनों की त्रिज्या बराबर है। कहेंगे हाँ सर, दोनों की त्रिज्या सेम होगी। मेरे भाई अब पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बच्चे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे होगा ये बराबर आपके किसके, तो कहेंगे सर ये होगा आपके मेरे भाई, ये बराबर होगा आपके अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे। तो लिखेंगे बच्चे अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस मेरे भाई शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर बच्चे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां मेरे भाई आपको पता है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, कहेंगे सर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे होगा पाई r l, कितना होगा सर पाई r l, मेरे भाई होगा पाई r l आपका, ठीक है सर। अब बच्चे देखो मेरे भाई यहां जो है दोस्त आपको ऊंचाई नहीं दे रखा बच्चे, ऊंचाई बच्चे 4 देखा, सॉरी 4 दिया है और आपको त्रिज्या 3 दिया है बच्चे, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखा, तो l का मान बच्चे यहां से आप निकाल सकते हैं। कितना आएगा बच्चे, अगर ये मेरे भाई 3 है ये 4 है तो ये 5 आएगा बच्चे। समकोण त्रिभुज बच्चे होता है 3 4 5, अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल भी सकते हो बच्चे। मान लो मेरे भाई यहाँ पे ये दिया है a, इसको मान लो बच्चे b, इसको मान लो मेरे भाई c, तो बच्चे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समको बच्चे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मेरे भाई क्या लगाएंगे बच्चे, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चे यहां पे AC का वर्ग जो होगा आपका किसके बराबर हो, कहेंगे सर AC का वर्ग होगा आपका AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर। बच्चे AC का वर्ग मेरे भाई होगा आपका 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बच्चे, 3 का वर्ग बच्चे 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होगा बच्चे, 16 9 25 हो गया मेरे भाई, तो आपका AC का वर्ग बच्चे हो गया 25, तो यहाँ बच्चे AC कितना है, कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर। देखो बच्चे यानी तिर्यक ऊंचाई L का मान मेरे भाई आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे यहां मेरे भाई आपको कॉमन क्या है, कहेंगे सर दोनों में से कॉमन बच्चे पाई r ले लो, तो बच्चे आएगा यहां से 2r प्लस बच्चे l, 2r प्लस l। अब दोस्त यहां पे पाई का मान कितना डालेंगे, कहेंगे सर पाई का मान मेरे भाई नहीं डालना है, पाई के पदों में आंसर निकालना है, तो बच्चे पाई को रहने दो ऐसे ही, इनटू r का मान दिया है 3, इनटू में 2 इंटू 3 r का मान प्लस l का मान है 5। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 पाई इंटू में 3 दूना 6, 6 प्लस 5 बच्चे 11 होगा, मेरे भाई आंसर आएगा 11 तिहाई 33, कितना आएगा सर 11 तिहाई 33 पाई बच्चे, क्या आएगा सर 33 पाई। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे है तो इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर वर्ग बच्चे, क्या होगा सर सेंटीमीटर का वर्ग मेरे भाई। तो इसका जवाब बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया मेरे भाई आपका 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे। इस प्रश्न का मेरे भाई सही जवाब है। देख सकते हो बच्चे प्रश्न नंबर 10 बच्चे हमारा सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर आपका आया है बच्चे कितना 33 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चे आपका बहुत ही जोरदार प्रश्न है, कह रहा है बच्चे ये 4 मार्क्स का मेरे भाई प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। प्रश्न ये है बच्चे, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, शंकु का आयतन
301.44 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है पाई का मान 3.14। देखो बच्चे, प्रश्न बेहतरीन सा है, आप करने के बच्चे प्रयास करिए मेरे भाई। सबसे पहले यहां बच्चे शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बच्चे दे रखा है मेरे भाई। यहां पे मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बच्चे, त्रिज्या मेरे भाई मान लेते हैं। आर का मान बच्चे क्या है, कहेंगे सर 3x मान लेते हैं। और शंकु की ऊंचाई बच्चे मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई मेरे भाई मान लिया हमने, h का मान आपका 4x। ठीक है सर। अब मेरे भाई कह रहा है शंकु का आयतन आपको दे रखा है। तो बच्चे दिया है यहां क्या, कहेंगे सर शंकु का आयतन दिया है मेरे भाई, शंकु का आयतन। बच्चे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया है, कहेंगे सर दिया है आपको 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे आयतन मेरे भाई यहाँ क्यूब नहीं लगा बच्चे, क्यूब रहेगा ये आपका, सेंटीमीटर क्यूब बच्चे आयतन होगा। कितना होगा सर, कहेंगे सर आयतन मेरे भाई होगा सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु की त्रिज्या तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए बच्चे। आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर आपको ज्ञात करना है त्रिज्या यानी आर का मान बच्चे हमको निकालना है, और बच्चे आपको एच तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान बच्चे आपको ज्ञात करना है। ये दो बातें बच्चे आपसे पूछी गई हैं प्रश्न में मेरे भाई। ऊंचाई निकालना है तिर्यक वाली यानी एल निकालना है, और आपको आर निकालना है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले बच्चे आपको आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन का बच्चे लगा देंगे फॉर्मूला। शंकु का आयतन मेरे भाई, शंकु का आयतन कितना होगा, कहेंगे सर शंकु का आयतन मेरे भाई होगा क्या, तो कहेंगे सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मेरे भाई इस आयतन की वैल्यू सवाल में कितना दिया है मेरे भाई, इसको दिया है 301.44। देखो बच्चे, एक बार शंकु का बच्चे हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और मेरे भाई शंकु का आयतन उसने दिया भी है 301.44। अब देखो बच्चे, यहां से मेरे भाई अगर हम दोस्त देखो 1/3 मेरे भाई 1/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर। बच्चे आर का मान है 3r। देखो बच्चे त्रिज्या कितनी है सर, 3x है मेरे भाई, तो 3x का स्क्वायर कर लेंगे, इंटू ऊंचाई कितनी है सर 4x है, तो 4x बच्चे ये हो गया, बराबर में दिया है 301.44 मेरे भाई। देखो बच्चे 1/3 ये हो गया, और पाई बच्चे हो गया 3.14 इंटू आर का मान क्या है, कहेंगे सर 3x, इसका स्क्वायर बच्चे कर लिए हमने, और h का मान बच्चे 4x हो गया। अब मेरे भाई देखो इसको सॉल्व करो, 1/3 इंटू 3.14 इंटू बच्चे 3x का स्क्वायर, तो कहेंगे सर 3 का स्क्वायर बच्चे 9 होगा, इंटू x का स्क्वायर बच्चे x स्क्वायर हो गया, इंटू 4x हो गया, और बराबर बच्चे कितना, कहेंगे सर 301.44। अब मेरे भाई देखो 3 1 कम 3, 3 3 का 9 बच्चे कट गया, ये 3 बार गया, तो भाई आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया ये 3.14 इंटू 4 3 12 बच्चे, और मेरे भाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिलकर एक्स क्यूब हो गया, बराबर में 301.44। अब देखो बच्चे यहाँ पे, अब मेरे भाई इसके बाद अगर ध्यान से बच्चे यहाँ देखेंगे आप, तो आपको मिलेगा मेरे भाई कितना, तो कहेंगे सर ये आ गया मेरे भाई आपका 12 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो बच्चे, तो आएगा 12 चौके 48 का 8 बच्चे, कैरी 4। ठीक है सर, और मेरे भाई कितना हो गया, कहेंगे सर 12 1 कम 12,
और 12 4 बच्चे कितना, तो कहेंगे सर 12 4 मेरे भाई होगा 16, 16 का 6 कैरी 1 बच्चे, 12 3 36 बच्चे, 36 1 37 मेरे भाई हो गया 3, ये 37 बच्चे। पॉइंट मेरे भाई लगाएंगे 2 अंक पे तो आ गया 37.68 बच्चे। एक्स क्यूब बराबर 301.44। अब देखो बच्चे, यहां से अगर एक्स क्यूब निकालेंगे मेरे भाई तो आएगा आपका 301.44 अपॉन में 37.68। अब देखो दोस्त, अब मेरे भाई अगर यहां पॉइंट से पॉइंट आप काट लेंगे बच्चे, क्योंकि पॉइंट बच्चे पॉइंट से कट जाएगा मेरे भाई, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है अंक की संख्या बच्चे बराबर है, 2 अंक है, तो आएगा एक्स क्यूब हो गया दोस्त आपका कितना, कहेंगे सर 301.44 बटे में 37.68 मेरे भाई। अब बच्चे इसको आपको डिवाइड करना है, यानी 30,144 को 3768 से बच्चे डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई, देखो बच्चे 30,144 बच्चे, इसको मेरे भाई डिवाइड करना है कितने से, कहेंगे सर 3768 से, 3768 बच्चे, आंसर बच्चे आ गया 8 है बच्चे। एक्स क्यूब का मान मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 8 आ गया, तो बच्चे एक्स क्यूब बराबर 8 को बच्चे लिखेंगे 2 का क्यूब, तो मेरे भाई यहाँ क्या कट जाए, कहेंगे सर 3 से पावर 3 बच्चे कट गया, तो आ गया x का मान 2, कितना आ गया सर, x का मान 2 आ गया बच्चे। मेरे भाई यहाँ x का मान आ गया 2, ठीक है सर, x का मान 2 आ गया। अब बच्चे आपको क्या निकालना, कहेंगे सर त्रिज्या निकालना है शंकु की, तो बच्चे शंकु की त्रिज्या क्या है, कहेंगे सर त्रिज्या माने हैं हम 3 इंटू एक्स, तो बच्चे 3 इंटू एक्स का मान 2 रख दो, 3 दूना 6 सेंटीमीटर, बच्चे त्रिज्या आ गई 6 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई निकालेंगे तो बच्चे ऊंचाई है 4x मेरे भाई, तो आ जाएगा 4 गुणे 2, 4 दूना 8 है सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ त्रिज्या आ गई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब मेरे भाई क्या करना है, कहेंगे सर आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई, यानी बच्चे आपको निकालना है यल। मेरे भाई देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं दोस्त, देखो अगर बच्चे ये शंकु मेरे भाई है, देखो ये शंकु है बच्चे, इसमें बच्चे क्या दिया है, कहेंगे सर त्रिज्या दे रखा है आपको कितना, कहेंगे सर त्रिज्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो बच्चे त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई इसमें संबंध होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। मेरे भाई L स्क्वायर आपको निकालना है बराबर R का मान बच्चे कितना है, कहेंगे सर 6 का स्क्वायर प्लस बच्चे H का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। मेरे भाई 6 का स्क्वायर 36 होगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो बच्चे आ गया L स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 मेरे भाई 100 हो गया, यानी कि L का मान मेरे भाई कितना होगा, कहेंगे सर L का मान होगा बच्चे 10, कितना होगा सर 10 सेंटीमीटर। तो बच्चे आपकी तिर्यक ऊंचाई बच्चे कितनी आ गई, कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर, और आपका त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गया कितना, कहेंगे सर आपका 8 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये मेरे भाई इस प्रश्न का जवाब है। देख लो बच्चे, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था मेरे भाई, 4 नंबर लायक वास्तव में था बच्चे ये, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके हुई है। देखो बच्चे, ये सारी बच्चे कैलकुलेशन आपको अच्छे से 2 से 3 बार करना है, जिससे आपके प्रैक्टिस बच्चे क्वेश्चन हो जाएं, जिससे बच्चे अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया से किए रहोगे एग्जाम के पहले, तो आप बच्चे एग्जाम में बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा दोस्त क्या है, तो कहेंगे सर अगला प्रश्न बच्चे आपके सामने ये रहा। प्रश्न मेरे भाई ये है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आधार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की बच्चे ऊंचाई क्या है, 2 सेंटीमीटर है। मेरे भाई डायग्राम देखो यहां बना रहे हैं बच्चे, देखो एक बच्चे खिलौना है ठोस अर्धगोले आकार का है, और इसके ऊपर एक शंकु बच्चे खड़ा हुआ है इस प्रकार से। ये बच्चे हमारा डायग्राम हो गया बच्चे। ये बच्चे खिलौना है ठोस अर्धगोले आकार का और उसके ऊपर एक शंकु खड़ा है,
कितना है सर, शंकु खड़ा है। शंकु की ऊंचाई क्या दिया है, कहेंगे सर शंकु की ऊंचाई आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये शंकु की ऊंचाई मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है, एच का मान कितना, कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है सर। बच्चे आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। बच्चे ये पूरा अगर व्यास मेरे भाई, ये पूरा बच्चे यहाँ से यहाँ तक व्यास अगर 4 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चे, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, कहेंगे सर त्रिज्या मेरे भाई होगी 2 सेंटीमीटर। क्या होगी सर, त्रिज्या बच्चे 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है सर। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। इस खिलौने का आयतन आपको निर्धारित करना है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 है। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। बच्चे क्या निकालना है सर, इसका आयतन निकालना है। अब बच्चे इसके बाद अगर सेकंड लाइन बच्चे आप पढ़ेंगे यहां से, यदि एक बेलन लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है, बच्चे परिगत है का मतलब बच्चे है घिरा है, इसको बच्चे एक बेलन के अंदर डाल दिए हैं, तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर बच्चे ज्ञात करना है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको बच्चे क्या करना है, इस खिलौने का आयतन निकाल लेना है। तो बच्चे लिखेंगे खिलौने का आयतन, तो बच्चे लिखेंगे क्या, कहेंगे सर खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन क्या होगा, तो कहेंगे सर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक है सर। बच्चे अर्धगोले का आयतन कितना है, कहेंगे सर अर्धगोले का बच्चे आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन बच्चे होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चे इन दोनों में कॉमन क्या है, कहेंगे सर कॉमन मेरे भाई है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है। तो बच्चे यहां से बचेगा 2r और प्लस मेरे भाई यहां से बच जाएगा h। क्या बच जाएगा सर, h बच जाएगा। अब बच्चे देखो 1/3 पाई 1/3 इंटू पाई का मान कितना है, कहेंगे सर पाई का मान आपको दिया है बच्चे 3.14 लेना है, 3.14 इंटू आर। बच्चे आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर मेरे भाई इंटू 2 इंटू 2 आर का मान प्लस एच का मान बच्चे 2 दिया है, 2 हो गया। अब देखो बच्चे इसको सॉल्व कर लो आप, तो बच्चे आएगा आपका 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू में मेरे भाई ये 2 दूना 4, 4 प्लस 2 6, 2 दूना 4, 4 प्लस 2 6। अब देखो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो आप, तो मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 छंग 24, 3.14 इंटू 24 बटे का 3 बेटा, 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो आ गया 3.14 इंटू 8। तो बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर 3.14 इंटू 8। बच्चे इसको सॉल्व कर लो तो आएगा कितना, कहेंगे सर 8 चौके 32 का 2 बच्चे कैरी 3 मेरे भाई, 8 एकम 8, 8 3 11 का 1 बच्चे कैरी 1 हो गया, 8 एक त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 एक 25 मेरे भाई। तो आ गया दोस्त आपके पास कितना 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे खिलौने के बच्चे आयतन कितना आ गया, कहेंगे सर 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चे कह रहा है कि अगर इस खिलौने को बच्चे मेरे भाई कह रहा है इस खिलौने को अगर दोस्त क्या कर दें, तो कह रहा है बच्चे इस खिलौनों के मेरे भाई एक बेलन के परिगत हो बच्चे, यानी इस खिलौने के ऊपर बच्चे एक बेलन लगा दिया जाए। देखो बच्चे इस प्रकार से, अगर बच्चे इस खिलौने को एक बेलन से बच्चे क्या कीजिए कवर कर दिया जाए, बच्चे ढक दिया जाए इस तरह से, तो अब कह रहा है बच्चे आपको क्या निकालना है, तो बच्चे कितना आयतन का इनमें अंतर होगा। तो बच्चे अगर ध्यान देंगे मेरे भाई,
तो कह रहा है अब बताओ आप बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। कहेंगे सर बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं सर कैपिटल एच, तो बच्चे ये हो जाएगा 2, ये ऊंचाई है बच्चे, और ये इतना मेरे भाई, इतना यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा बच्चे। इसकी त्रिज्या होगी किसकी, कहेंगे सर अर्धवृत्त की मेरे भाई। बच्चे अर्ध गोले की त्रिज्या क्या है, 2 है बच्चे, ये पूरा इतना मेरे भाई, ये भी 2 आपका होगा। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये 2 और ये 2 मिलके 4 सेंटीमीटर बच्चे क्या हो गए, कहेंगे सर बेलन की त्रिज्या हो गई बच्चे, ऊंचाई सॉरी हो गई। और त्रिज्या मेरे भाई जितना गोले का है उतना ही इसकी त्रिज्या होगी बेलन की। कहेंगे हाँ सर, क्योंकि बच्चे इसके परिगत है, परिगत बच्चे इन्हें घिरा हुआ अच्छे से है, तो बच्चे इसकी त्रिज्या तो 2 ही होगी और ऊंचाई बच्चे आपकी 4 हो गई। तो अब बच्चे निकालेंगे बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे सर, बेलन का आयतन। बच्चे इसको एक पेज यहाँ ऐड कर लेते हैं, निकालते हैं बेलन का आयतन। तो बच्चे होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन मेरे भाई कितना होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे पाई का मेरे भाई मान है 3.14 इंटू आर बच्चे है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है, कहेंगे सर 4 है मेरे भाई। 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बच्चे, 4 इंटू 4, तो बच्चे हो गया 3.14 इंटू 4 चौके 16। अब देखो बच्चे कितना हो गया, कहेंगे सर 16 गुणे 3.14 बच्चे, 16 चौके 64 मेरे भाई, कैरी 64 का 4 कैरी 6, 16 एकम 16 और 16 6 बच्चे कितना, कहेंगे सर 16 6 22 मेरे भाई, 22 का 2 कैरी 2 बच्चे, 16 एकम 16 3 48 मेरे भाई, 16 3 48, 48 2 50, तो आ गया मेरे भाई कितना, कहेंगे सर 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया सर, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, तो कहेंगे सर ये मेरे भाई आपका है बेलन का आयतन। क्या है सर, बेलन का मेरे भाई आयतन है। अब देखो बच्चे आगे आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर आपको निकालना मेरे भाई यहां पे क्या है, तो कहेंगे सर निकालना है मेरे भाई तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चे लिखेंगे अतः बेलन व खिलौने के आयतन का अंतर, बच्चे दोनों का अंतर है 50.24 माइनस कितना है, तो कहेंगे सर इसका आया है 25.12 बच्चे घटाएंगे तो आएगा 12 में से 24 से 12 के बच्चे 12 आएगा ये, और यहाँ पे 50 से 25 किया तो 25 आएगा। तो मेरे भाई 25.12 सेंटीमीटर क्यूब मेरे भाई इस प्रश्न का ये जवाब हो गया। तो बच्चे देख सकते हो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब बच्चे आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा एक बेहतरीन सवाल था, 4 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम पूछा गया है 19 और 22 में। बच्चे देख लो बेहतरीन सा प्रश्न है ये, बहुत आराम से बच्चे देखो यहाँ प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे अगर आप आराम से बच्चे इसको बेहतरीन तरीके से समझोगे। और बच्चे इसको कॉपी नोट करो मेरे भाई, और बच्चे देखो वीडियो मेरे भाई बिल्कुल ना देखो, आप केवल इसको आप नोट भी करो कॉपी में, और बच्चे घर में 2 से 3 बार इसको बच्चे अपने से भी आप लगाओ। जब तक मेरे दोस्त आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे बच्चे, तब तक मेरे भाई आपको ये सवाल जो है अच्छे से मेरे भाई क्लियर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बच्चे आपको प्रैक्टिस तो मेरे भाई आपको करना ही पड़ेगा बच्चे। आपको बच्चे वीडियो देखने के बाद मेरे भाई इनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो बच्चे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चे, इसको नोट करो मेरे भाई। बढ़ते हैं बच्चे अपने अगले प्रश्न पे। देखो बच्चे नोट कर लिए भाई, कहेंगे हाँ सर नोट कर लिए। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर के बच्चे प्रश्न है ये, आपके बोर्ड एग्जाम 2016, 17, 19, 20 और 24 में पूछा गया है बच्चे। एक बेहतरीन सवाल है, कह रहा है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा
बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है। पाई का मान बच्चे आपको 22/7 लेना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो बच्चे सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो मेरे भाई कह रहा है कि एक ठोस आपके पास बेलन है, ये बच्चे ये हमारा मेरे भाई बेलन हो गया। अब कह रहा है इसके दोनों सिरों पर बच्चे गोले लगे हैं, अर्ध गोले। तो बच्चे इसके दोनों सिरों पर मेरे भाई क्या लगाना है, कहेंगे बच्चे इसके दोनों सिरों पे हमें अर्ध गोला बच्चे बना देना है। देखो बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई इसके दोनों सिरों पर अर्ध गोले बच्चे बने हुए हैं। सुंदर बच्चे नहीं बना डायग्राम क्या, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सुंदर नहीं बना है, आप बढ़िया बनाइए। देखो बच्चे सुंदर सा डायग्राम बच्चे बनाते हैं पहले। देखो मेरे भाई ये देखो बच्चे ये हमारा बन गया एक बेलन है और उसके दोनों सिरों पर बच्चे गोले लगे हुए हैं, अर्ध गोले बच्चे, ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई ध्यान दो, कह रहा है इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है, कहेंगे सर इसकी पूरी ऊंचाई मेरे भाई आपको दे रखा है कितना, तो कहेंगे सर पूरी ऊंचाई मेरे भाई वहां से लेके यहां तक बच्चे दिया है आपकी ऊंचाई टोटल 19 सेंटीमीटर बच्चे। देखो मेरे भाई ये पूरा ऊंचाई दिया है 19 सेंटीमीटर, क्या दिया सर 19 सेंटीमीटर बच्चे, ठीक है सर। और बच्चे कह रहा है बेलन का व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है। बच्चे अगर व्यास ये मेरे भाई 7 सेंटीमीटर है तो बच्चे त्रिज्या क्या होगी, कहेंगे सर अगर व्यास जो है 7 सेंटीमीटर है तो बच्चे ये त्रिज्या मेरे भाई कितनी होगी, कहेंगे सर त्रिज्या 7/2 होगी। बच्चे अगर व्यास मेरे भाई बेलन का व्यास, बच्चे अगर बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो बच्चे इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो कहेंगे सर त्रिज्या मेरे भाई हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। यानी बच्चे अगर ये 7/2 होगा बच्चे तो ये भी त्रिज्या है मेरे भाई यहां से लेके यहां तक, तो बच्चे ए भी कितना होगा, कहेंगे सर 7/2 ही होगा। क्या होगा सर, कहेंगे सर 7/2 ही होगा मेरे भाई, ठीक है बच्चे। क्या होगा, तो कहेंगे सर 7/2 होगा मेरे भाई। देखो बच्चे ये 7/2 सेंटीमीटर, ये बच्चे ये भी त्रिज्या होगा बेटा, कहेंगे सर 7/2 सेंटीमीटर। मेरे भाई अगर ये 7/2 और 7/2 बच्चे जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा पूरा, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर ये 7 में से घटा दो बच्चे 19 में से मेरे भाई, तो ये बेलन की बच्चे ऊंचाई आराम से निकल आएगी। तो बच्चे 19 में से 7/2 बच्चे घटाओ यहाँ, 7/2 घटाओ यहाँ, तो बच्चे 19 - 7 मेरे भाई हो गया कितना, कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर। तो बच्चे शंकु की जो ऊंचाई बच्चे दिया है वही बच्चे यहाँ जो बेलन की ऊंचाई मेरे भाई आ गई 12 आ गई। कैसे आई सर, तो कहेंगे सर 19 में से मेरे भाई बच्चे बेलन की ऊंचाई निकालने का देखो क्या लगाया फॉर्मूला हमने, बेलन की ऊंचाई बच्चे हमने ऐसे निकाला, बेलन की ऊंचाई जो आई आपकी 19 - 7/2 प्लस 7/2 बच्चे, तो आ गया दोस्त कितना, कहेंगे सर 19 - 7 यानी कि 12। देखो बच्चे ये हो गया आपकी बेलन की ऊंचाई। अब मेरे भाई कह रहा है कि इस ठोस का भार आपको ज्ञात करना है बच्चे। क्या निकालना है सर, ठोस का मेरे भाई भार निकालना है बच्चे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है तो पूरे का भार निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई क्या निकालेंगे, पूरे का आयतन निकालेंगे बच्चे। तो लिखेंगे बच्चे ठोस धातु का आयतन बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे लिखेंगे यहां ठोस धातु का आयतन, ठोस धातु का आयतन बच्चे। आयतन का फॉर्मूला होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। मेरे भाई यहां क्या दिया है, तो कहेंगे सर दिया है आपको बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्ध गोले का आयतन। देखो बच्चे
मेरे भाई यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, तो बच्चे बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस मेरे भाई 2 गुणे बच्चे अर्धगोला, अर्धगोले का बच्चे आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा सर 2/3 पाई आर क्यूब। मेरे भाई अगर ध्यान से इसमें देखेंगे तो बच्चे कॉमन क्या है, कहेंगे सर पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, बच्चे ले लेंगे तो बचेगा यहां से एच प्लस, मेरे भाई यहां से बच गया एच और यहां से बच गया बच्चे 2 दूना 4/3 और आर बच्चे 4/3 आर। मेरे भाई देखो बच्चे ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और प्लस बच्चे 2 टाइम्स अर्धगोले का आयतन, बच्चे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब है, दोनों में कॉमन मेरे भाई पाई आर स्क्वायर लिए तो यहां से एच बचा और यहां से 4/3 आर बच गया। अब देखो बच्चे इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, पाई का मान क्या है, कहेंगे सर पाई का मान 22/7 लेना है इनटू आर बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर आर का मान मेरे भाई आपको दिया गया है कितना, कहेंगे सर आर का मान है 7/2 बच्चे 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर है 2 बार लिख लो इंटू मेरे भाई एच कितना है, कहेंगे सर एच है आपका किसका ऊंचाई है सर, कहेंगे सर ये बेलन की ऊंचाई है, तो बच्चे बेलन की ऊंचाई कितनी आई है, कहेंगे सर स्मॉल एच का मान बच्चे बेलन की ऊंचाई आया है 12, तो बच्चे लिख लेंगे यहां 12 प्लस मेरे भाई 4/3 इंटू आर का मान 7/2, क्या सर 7/2। देखो बच्चे इसको आपको सॉल्व करना है मेरे भाई, तो बच्चे यहां से कुछ कैंसिल हो क्या, कहेंगे हाँ सर 7 से एक बार 7 कट गया बच्चे, 2 से ये 11 बार गया तो दोस्त आ गया 11 से 77 बच्चे, 11 इंटू 7 77/2 इंटू मेरे भाई 12 प्लस बच्चे 2 1 कम 2 2 दूना 4 मेरे भाई, तो आगे कितना कहेंगे सर आ गया 12 प्लस 2 7 14/3। अब बच्चे हो गया 77/2 इंटू मेरे भाई 12 तिहाई 36, तो बच्चे 36 प्लस 14/3 मेरे भाई 36 और 14 बच्चे जोड़ेंगे तो आएगा 50 मेरे भाई, तो आ गया ये 77/2 इंटू 36 और 14 बच्चे कितना होगा 50/3। अब मेरे भाई इसको डिवाइड करो 2 से, बच्चे आएगा 2 से ये 25 बार मेरे भाई 25 गुणे 77/3 बच्चे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे भाई कैलकुलेटर बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए हम, तो कहेंगे सर आ गया मेरे भाई आपका कितना, कहेंगे सर 77 गुणे 25 बच्चे 77 गुणे 25 मेरे भाई आएगा आपका 1925 बच्चे, कितना आएगा सर 1925 मेरे भाई अपॉन का 3 इतना सेंटीमीटर क्यूब बच्चे आ गया। ठीक है सर, अब मेरे भाई कह रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है बच्चे भार है 4.5 ग्राम है, तो पूरे का भार निकालना है इतने ग्राम का, तो बच्चे आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ चुका है। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी, मेरे भाई देखो ध्यान से यहां एक पेज बच्चे ऐड कर लेते हैं मेरे भाई, यहीं पे देखो बच्चे कह रहा है कि ठोस धातु का आयतन बच्चे आ गया, ठोस धातु का आयतन, ठोस धातु का आयतन मेरे भाई आया है आपका कितना, तो कहेंगे सर ठोस धातु का आयतन बच्चे आया है 1925/3 सेंटीमीटर क्यूब, पूरा बच्चे आयतन आया है 1925 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, अब दोस्त करा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार 4.5 ग्राम है, तो बच्चे लिखेंगे यहां मेरे भाई क्या, कहेंगे सर चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार बच्चे दिया गया है आपको कितना, कहेंगे सर 4.5 ग्राम बच्चे, यहां पे आपको दिया गया मेरे भाई कितना, तो कहेंगे सर 4.5 ग्राम दिया है भार कितने का 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो बच्चे इसलिए मेरे भाई 1925/3 सेंटीमीटर क्यूब
धातु का भार आपको निकालना है, धातु का भार तो कितना होगा, तो कहेंगे सर होगा मेरे भाई ये आपका 1925 अपॉन का 3 बच्चे गुणे में कितना, कहेंगे सर गुणे मेरे भाई 4.5। अब बच्चे देखो 1925 गुणे में 4.5 गुणे में 4.5 कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया 8662 8662.5 और बटे का 3 बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसको डिवाइड करेंगे 3 से बच्चे, तो आपका आएगा 2887.5 ग्राम। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चे। देख लो मेरे भाई, ये जो है कितना आंसर आ गया, कहेंगे सर 2887.5 ग्राम। बच्चे इस प्रश्न का आपके जवाब मेरे भाई है कितना आ गया, कहेंगे सर 2800 मेरे भाई आया है 87.5 ग्राम। इस प्रश्न का मेरे भाई आपका सही जवाब बच्चे है। देख लो, तो सबसे पहले बच्चे हमने क्या निकाला, इस पूरे ठोस का बच्चे हमने निकाला आयतन। बच्चे मेन आयतन था, आयतन निकालने के बाद बच्चे 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार दिया 4.5 ग्राम, तो पूरे इतने सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार निकालना है, तो 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई 2887.5 ग्राम मेरे भाई इस प्रश्न का आपका सही जवाब आ गया। देख लो बेटा, कोई समस्या है क्या, कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। देख लो बच्चे, बेहतरीन सा प्रश्न था। अगला प्रश्न मेरे भाई आपको दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई की और एक व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, कितने में, कहेंगे सर 6 नंबर में आया हुआ है। बच्चे बेहतरीन सा सवाल है मेरे भाई, आइए सॉल्व करते हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है बच्चे आपसे यहाँ पे कि एक आपके पास क्या है, कहेंगे सर बेलन है बच्चे। मेरे भाई कह रहा है एक बेलन बच्चे बनाएंगे यहाँ पर। देखो बच्चे ये बेलन बन गया। अब यहाँ पर बच्चे बेलन में क्या कह रहा है कि इस बेलन का जो है बच्चे, ये रहा आपका बेलन, ये बच्चे, और कह रहा है मेरे भाई यहाँ पे कि बेलन का ऊंचाई बच्चे 2.4 सेंटीमीटर है। बच्चे ऊंचाई क्या है मेरे भाई, तो इसकी ऊंचाई बच्चे आपको दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये मेरे भाई ऊंचाई दे रखा है, ठीक है सर। और इसका व्यास मेरे भाई 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चे व्यास मेरे भाई पूरा दिया है, डी का मान 1.4 सेंटीमीटर। तो बच्चे इसकी त्रिज्या कितनी होगी, कहेंगे सर त्रिज्या मेरे भाई हो जाएगी इसका आधा 0.7 सेंटीमीटर। बच्चे इसका आधा क्या होगा, 1.4 का आधा बच्चे 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है सर। अब कह रहा है एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चे कह रहा है इसमें से एक हमने क्या काट के निकाल लिया, तो कहेंगे सर इसमें से हमने एक शंकु काट के बच्चे निकाल लिया। देखो बच्चे मेरे भाई इसमें हमने इसी व्यास का और इसी ऊंचाई का बच्चे एक शंकु काटा है। देखो दोस्तों ये मेरे भाई हमने इसमें बच्चे इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंकु बच्चे काटा है। देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे भाई हमने क्या किया, एक शंकु बच्चे काटा। देखो मेरे भाई हमने क्या कहा कि यहाँ पे आपको इसी ऊंचाई और इसी व्यास का बच्चे एक शंकु मेरे भाई हमने काट के यहाँ से निकाल लिया। अब देखो भाई इस ठोस में से हमने क्या किया, ये एक मेरे भाई शंकु हमने काट के बच्चे निकाल लिया। ये पूरा बच्चे हमने शंकु काट के यहाँ पे निकाल लिया। ये इस प्रकार बच्चे शंकु काट के हमने निकाल लिया, ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है शेष बचे भाग का आपको क्षेत्रफल निकटतम सेंटीमीटर में ज्ञात करना है बच्चे।
अब दोस्त देखो, सबसे पहले आपको बच्चे क्या निकालना है, पहले सवाल समझ लो आप। मेरे भाई सवाल ये है कि आपके पास एक बेलन था ठोस, ठीक है सर, और बच्चे उस बेलन में से आपने क्या किया, उसी ऊंचाई का और उसी त्रिज्या का यानी उसी व्यास का बच्चे एक ठोस मेरे भाई काट के शंकु निकाल लिया। तो बच्चे ठोस शंकु जब काट के निकालेंगे बच्चे तो क्या होगा, यहां मेरे भाई पूरा खाली हो जाएगा बच्चे, यहां क्या होगा बच्चे, पूरा खाली हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर, पूरा खाली हो जाएगा मेरे भाई। यहां बच्चे कोई मटेरियल बच्चे नहीं रहेगा, यहां कोई धातु नहीं है बच्चे, धातु नहीं है बच्चे यहां पे, यानी बच्चे खुल जाएगा पूरा यहां पे। और बच्चे अंदर यहां धातु बच्चे रहे किनारे पर, ठीक है सर। यहां बच्चे खोखला है कुल मिला के ये। अब देखो बच्चे यहां पे आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बच्चे कच्चे निकालेंगे मेरे भाई, ध्यान देना बच्चे। सबसे पहले बच्चे निकालेंगे हम बेलन का बच्चे धातु का क्या निकालना है, कहेंगे सर बचे हुए ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चे लिखेंगे बचे हुए या शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहेंगे सर शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बचे होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बच्चे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस मेरे भाई बेलन बच्चे आधार का क्षेत्रफल बच्चे ये वाला, देखो बेलन के आधार का बच्चे ये वाला क्षेत्रफल मेरे भाई, ये वाला बच्चे, यहाँ तो बच्चे मटेरियल है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे बेलन का प्लस में बेलन का या बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है सर। और मेरे भाई क्या लिखेंगे, कहेंगे सर प्लस में आपका शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बच्चे, वक्र पृष्ठ मेरे भाई। देखो ये आपका फॉर्मूला होगा बच्चे, शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो बच्चे ये बेलन का वक्र पृष्ठ मेरे भाई बाहर वाला, ठीक है सर। और बच्चे इसके पेंदे का क्षेत्रफल बच्चे पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर बच्चे। और ये जो शंकु है मेरे भाई, इसको काट के जब निकाले हो तो बच्चे यहाँ खोखला हो गया है, तो बच्चे इसका वक्रपृष्ठ भी लेंगे क्योंकि इसमें हाथ बच्चे चला जाएगा। देखो मेरे भाई इसमें काट के आपने निकाल लिया तो बच्चे इसमें होल हो गया होगा, देखो बच्चे इसमें हाथ पूरा चला जाएगा बच्चे ऐसे, तो इसका वक्रपृष्ठ मेरे भाई इस प्रकार से भी इसका ले लेंगे, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अब देखो बेलन का बच्चे वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो, कहेंगे सर बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh प्लस मेरे भाई बेलन का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस और बच्चे शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, देखो बच्चे पाई आर एल मेरे भाई। शंकु का बच्चे वक्रपृष्ठ मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर पाई आर एल बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई देखो इतनी बात बच्चे आपको यहाँ पे दोस्त ज्ञात करनी है, क्या करना है सर मेरे भाई, इतनी बात बच्चे आपको यहाँ पे मेरे भाई ज्ञात करनी है। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहाँ यल आपको दिया है, कहेंगे सर यल तो मेरे भाई नहीं दिया है बच्चे, यल तो यहाँ नहीं दिया है मेरे भाई, तो बच्चे आप यल यहाँ मेरे भाई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो बच्चे देखो मेरे भाई, देखो इसको बच्चे यहाँ लाइन खींच लेते हैं। देखो दोस्तों बच्चे आपको शंकु में क्या क्या दिया है, कहेंगे सर शंकु मेरे भाई आपको दिया गया है क्या, बच्चे देखो शंकु में दिया है ऊंचाई, बच्चे त्रिज्या दिया है आर का मान 0.7, बच्चे ऊंचाई का मान दे रखा है कितना, कहेंगे सर ऊंचाई 2.4 है, 2.4 है बच्चे, ऊंचाई 2.4 है मेरे भाई। एल का मान आप निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा सर बच्चे, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बच्चे आर का मान 0.7 का स्क्वायर प्लस एल का मान 2.4 का स्क्वायर, बच्चे 0.7 का स्क्वायर होगा कितना, कहेंगे सर 0.49 प्लस मेरे भाई
2.4 का स्क्वायर बच्चे होगा 5.76, 24 का स्क्वायर बच्चे 576 होता है। इसको जोड़ लो मेरे भाई, तो यल का स्क्वायर आपका आएगा 6 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 6.25। मेरे भाई एल स्क्वायर अगर 6.25 है तो यल आएगा बच्चे 2.5। कितना आएगा सर? 2.5 बच्चे। तो यल का मान मेरे भाई आ गया 2.5। देख सकते हो बच्चे, एल का मान आ गया 2.5 मेरे भाई। अब इसमें आप वैल्यू बच्चे डाल दो आप, तो कितना आएगा? कहेंगे सर यहाँ बच्चे कॉमन कुछ है क्या? कहेंगे हाँ सर, आपका कॉमन है पाई आर बच्चे। पाई आर मेरे भाई सब में कॉमन है। तो बच्चे यहाँ से हो गया 2h प्लस यहाँ से आर मेरे भाई, और यहाँ से दोस्त क्या कहेंगे सर? यल। यहाँ से बच्चे सब में कॉमन ले लिया हमने पाई आर। तो बच्चे यहाँ देखो, पाई का मान कह रहा है कि कितना रखना है, तो कहेंगे सर कुछ नहीं दिया बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में आपको मान निकालना है। तो बच्चे पाई का मान आप रख लो यहाँ मेरे भाई कितना? कहेंगे सर पाई का मान रख लो 22/7 इंटू बच्चे आर का मान 0.7 दिया है, इंटू मेरे भाई 2 इंटू एच। एच कितना है? कहेंगे सर 2.4 है, प्लस आर का मान 0.7 है, और प्लस यल का मान बच्चे कितना है? 2.5 है। अब बच्चे देखो, इसको आपको सॉल्व करना है मेरे भाई। यहाँ 22/7 इसको रहने दो ऐसे ही बच्चे, इंटू 0.7 को बच्चे लिख लो 7/10। बच्चे पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ जाएगा, 7/10 लिख लिया हमने, इंटू 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चे, 24 दूना 48 यानी 4.8 हो जाएगा, प्लस ये 0.7 है, और प्लस ये 2.5 है। अब देखो बेटा, इसको ऐड कर लो आप, 4.8, 2.5 और ये 0.7 ऐड करो बच्चे, तो कितना आएगा? 8 7 15, 15 5 20 का 0 कैरी 2 बच्चे, 2 और 2 4 2 6 2 8 बच्चे, यानी 8 आ गया बच्चे। कितना आ गया सर? 8 मेरे भाई आ गया। देखो बच्चे, इसको जोड़ के 8 आ गया। तो बच्चे ये हो जाए कितना? 7 से मेरे भाई 7 कट जाएगा, तो बच्चे हो गया 22/10 गुणे 8 मेरे भाई। कितना हो गया? कहेंगे सर आ गया 22 गुणे 8 बच्चे। तो 8 दूनी 16 मेरे भाई, 8 दूनी 16 एक 17 बच्चे, 176.10। तो बच्चे आंसर आ गया 17.6। कितना आ गया सर? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो बच्चे, आंसर आपका आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे। एक बेहतरीन सवाल बच्चे है। देखो बहुत ही बच्चे हमने सिंप्लीफाई तरीके से किया है बच्चे, बहुत क्रिस्प तरीके से हमने आंसर इसका ला दिया है। तो बच्चे इसको याद रखना है आपको कि ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बच्चे इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो इसको अच्छे से आप समझ लो बच्चे हमने कैसे किया। देख लो मेरे भाई, सबसे पहले हमने कहा एक बच्चे आपको बेलन दिया गया है, और बेलन की ऊंचाई बच्चे 2.4 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या बच्चे आपको 0.7 दिया है, क्योंकि व्यास 1.4 है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। अब बच्चे कह रहा है इसमें से अगर हम एक शंकु इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का काट के निकाल लें बच्चे, तो कह रहा है बचे हुए भाग का आपको क्या निकालना है? तो कहेंगे सर बचे हुए भाग का मेरे भाई आपको निकालना है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे भाई हमने क्या किया? तो बच्चे हमने क्या कहा कि जब इसको बच्चे शंकु यहाँ से काट के निकाल लेंगे मेरे भाई, तो इसके अंदर जो बचा है ठोस बच्चे, अब क्या बचा? तो कहेंगे सर बाहर बाहर तो शंकु मेरे भाई है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे, नीचे आपका वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे, नीचे वाला पेंदा बच्चे, और ऊपर बच्चे ये पूरा खोखला हो गया है, खाली हो गया है, तो यहाँ कोई मटेरियल तो है नहीं बच्चे। तो यहाँ मेरे भाई लेकिन ये बेलन जो अंदर बच्चे शंकु है, इसमें बच्चे खाली हो गया, इसमें हाथ जा सकता है बच्चे ऐसे। तो इसका जो वक्र पृष्ठ मेरे भाई अंदर वाला है वो πr/l बच्चे। तो हमने ये तीनों फॉर्मूला बच्चे रख दिया, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आधार का क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठ, इन सबको बच्चे हमने जोड़ लिया मेरे भाई और सॉल्व किया। 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब आ गया। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न बच्चे 2023 और 24 बोर्ड एग्जाम बच्चे पूछा गया है और 6 मार्क्स का ये प्रश्न है बच्चे। प्रश्न ये कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार का है, एक ठोस शंकु के आकार का है बच्चे। कह रहा है कि एक ठोस है जो कि शंकु के आकार का है। तो बच्चे कह रहा है एक ठोस है मेरे भाई, ये शंकु के आकार का है। ठीक है सर, बना लिए। ये ठोस बच्चे क्या है? कहेंगे सर शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के
अर्धगोले पर अध्यारोपित है। बच्चे कह रहा है कि ये जो है एक समान आधार के त्रिज्या पे अर्धगोले पर अध्यारोपित है। बच्चे ये रख दिए कि अर्धगोले के ऊपर ये शंकु रखा हुआ है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, बच्चे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे आपको दिया क्या है मेरे भाई, दिया है बच्चे आपको यहाँ पे दिया है बच्चे, कह रहा है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है, बच्चे दिया है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है, वक्रपृष्ठ मेरे भाई, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बच्चे बराबर किसके है, तो कहेंगे सर शंकु की त्रिज्या। बच्चे शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है, शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है। बच्चे आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर निकालना है शंकु की त्रिज्या यानी कि r और बच्चे उसकी ऊंचाई h। इसमें आपको बच्चे अनुपात निकालना है। ठीक है सर, इसका मेरे भाई आपको अनुपात ज्ञात करना है। मान लेते हैं बच्चे कि इसका जो है त्रिज्या स्मॉल r है। मान लेते हैं बच्चे इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, इसकी ऊंचाई क्या है, h है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, l है। ठीक है सर, अब देखो बच्चे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बच्चे होता है आपका कितना, 2 पाई r स्क्वायर बराबर मेरे भाई शंकु का वक्रपृष्ठ बच्चे होता है पाई r l। क्या होता है सर, पाई r l। अब देखो बच्चे यहां से कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे हाँ सर। बच्चे पाई से मेरे भाई पाई गया, ठीक है सर, एक r से बच्चे एक r गया, यहाँ पे दोस्त आ गया 2r बराबर l। क्या आ गया सर, 2r बराबर l, यानी बच्चे आ गया l बराबर 2r। क्या आ गया सर, l बराबर 2r। लेकिन बच्चे आप ध्यान देंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो आपसे क्या पूछ रहा है, r और h का रेशियो पूछ रहा है। चूंकि बच्चे हम जानते हैं यहाँ पर, चूंकि बच्चे हम जानते हैं कि जो l यानी स्क्वायर होता है वह होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। क्या होता है सर, l स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर। अब बच्चे h l और r में संबंध बच्चे होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब मेरे भाई अगर इसको दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो लिखेंगे बच्चे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर बच्चे दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो आएगा l स्क्वायर बराबर 2r का बच्चे स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4r स्क्वायर। अब बच्चे l स्क्वायर का मान वहां से मेरे भाई यहां रख दो लाके, तो कहेंगे सर उसका मान मेरे भाई यहां रखोगे तो आएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। तो बच्चे आएगा h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर मैंने, और ये मेरे भाई r स्क्वायर उधर जाएगा तो आएगा माइनस का r स्क्वायर। तो यहां से बच्चे आ गया 4r स्क्वायर में से बच्चे r स्क्वायर घटाओ तो आएगा 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। क्या आ गया सर, 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर मेरे भाई आ गया। देखो बच्चे 4r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर घटाओ 3r स्क्वायर आएगा बराबर ये h स्क्वायर उधर रहने दो। अब देखो बच्चे यहां से मेरे भाई क्या करो, इसको दोस्त लिख लो, 3r स्क्वायर को बच्चे ऐसे लिख सकते हो आप, क्या तो कहेंगे सर इसको लिख लो आप √3 इंटू r पूरे का होल स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखें सर, देखो बच्चे आपको r और h का रिलेशन चाहिए, स्क्वायर आपको हटाना है, तो बच्चे 3 को अगर स्क्वायर के रूप में लिखोगे तो लिख सकते हो 3 √3 का स्क्वायर बच्चे ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर बच्चे 3 हो जाएगा, और मेरे भाई r का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ से मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ से स्क्वायर से बच्चे स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा √3 r बराबर h। यानी बच्चे हमें r और h का रेशियो चाहिए, तो बच्चे देखो h को मेरे भाई नीचे ला लो तो होगा r/h बच्चे बराबर, वहाँ 1 बचा मेरे भाई, सब चला आया नीचे इधर, तो बच्चे यहाँ √3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा तो आएगा 1/√3। तो बच्चे आ गया r/h का रेशियो क्या हो गया, कहेंगे सर रेडियस और हाइट का रेशियो बच्चे आ गया आपका कितना, कहेंगे सर 1:√3
√3 मेरे भाई, 1:√3 बच्चे, 1:√3 बच्चे आपका आ गया आंसर। तो मेरे भाई ये आपके प्रश्न का बच्चे जवाब है सही। यहां पे आपसे पूछा गया है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आ गया 1:√3 बच्चे, ये आपके प्रश्न का बच्चे सही जवाब मेरे भाई है। ठीक है ना, देख लो बच्चे, अगर यहां तक मेरे भाई कोई समस्या है, कोई तकलीफ बच्चे है, तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे। देख लो बेटा, अगर कोई समस्या मेरे भाई हो तो बताओ आप। ठीक है दोस्त, समझ लिए? कहेंगे हाँ सर समझ लिए मेरे भाई। तो ये बच्चे 15 सवाल मेरे भाई आज के क्लास में हमने बच्चे आपको कराए हैं। बच्चे उम्मीद करते हैं बच्चे कि ये सारे प्रश्न आपने अच्छे समझे होंगे और बच्चे इसको नोट किया होगा। अगर मेरे भाई यहाँ तक कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई दुख दर्द आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट कर सकते हैं बच्चे मेरे भाई। अब बच्चे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक बच्चे समझ रहे होंगे बच्चे, सांख्यिकी बच्चे। ठीक है ना, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। बच्चे जाते आते आपके लिए कुछ लाइन बच्चे चंद कह के जाएंगे बच्चे, ध्यान सुनिए मेरे भाई। तो बच्चे कहते हैं, मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई। बच्चे ध्यान सुनिए मेरे भाई, बहुत जोरदार लाइन है बच्चे आपके लिए। मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, और जाते जाते मेरा 5 रुपए का बोरोप्लस का पैकेट भी ले गई। बात समझ रहे हो दोस्त? मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, और जाते जाते मेरा 5 रुपए का बोरोप्लस भी ले गई। बात समझ रहे हो कहीं दोस्त? ठंडी का महीना बच्चे है, बोरोप्लस चला गया, अब क्या करेंगे बच्चे, हाथ जो है सूखे हुए हैं। ठीक है दोस्त, तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, धन्यवाद बच्चे, थैंक यू भाई।